हाँ जी, राजा जी, जासो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायम्फ टाइगर 800 एक्सी या एक्सीए दोनों वर्जन के आपने एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग कैसे चेंज करने हैं। पहले अब ये देखिए मेरे पास कितना प्यारा ट्रायम्फ टाइगर है। ये खड़ा हुआ है इस टाइम एक फ्रेंच साउथ ऑफ फ्रांस की लेवेंडर फील्ड्स के सामने। इसको मैंने बहुत चलाया है, इसके हो गए अब 20,000 माइल्स। और मुझे लगता है अब इसका ना थोड़ा स्पार्क प्लग चेक करते हैं और चेंज करते हैं। चलें दिखाता हूँ आप कैसे करते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की बीक। बीक का मतलब है चोंच। इस चोंच को पकड़ा हुआ है 6 बोल्ट्स ने। 5 मिलीमीटर के जो एलन हेड्स होते हैं, एक ये है, एक ये है और दो विच करके थल्ले लगे हुए हैं नीचे। ये एक है जी, ये रहा, और दूसरा रहा ये। इसके लिए मैं चाहूँगा एक 5 मिलीमीटर के एलन की, 6 मिलीमीटर भी चाहिए होगी, और 10 मिलीमीटर का सॉकेट या स्पैनर। भाई जी आप मारने लगे हैं स्पार्क प्लस को हाथ जिनमें होता है करंट। होता है ये लो वोल्टेज या 12 वोल्ट की बैटरी होती है, लेकिन फिर भी इट्स बेस्ट कि आप बैटरी जो है ना डिस्कनेक्ट कर लें या मेरी तरह रिमूव कर लें। सर्दियों का मौसम था, मैंने रिमूव कर लिए क्योंकि स्पार्क पार्क निकल भी आ सकता है, को पता नहीं होता। पेट्रोल टैंक के आपने रिमूव करना है, कुछ पता नहीं होता, कहीं कोई कोई अंगारी ना लग जाए। तो फिर आप ये ना कहें मलक ने हमें बताया नहीं था और फिर ये हो गया हमारे साथ, हमने चंगा भला मोटरसाइकिल टाइगर रखा था सड़ गया। तो आप इसको डिस्कनेक्ट कर लें प्लीज़, थैंक यू। फिर आपको प्लास्टिक के पैनल की अंदर वाली साइड पर जहाँ पे रेडिएटर होता है वहाँ पे ही आपको ये खोलना पड़ेगा प्लास्टिक के नट। इसने मेरी मत मार दी थी जी, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। मैं उसको घुमाता रहा बाहर ना आए। फिर मैंने गौर से देखा इसके साथ एक और ही काले रंग का प्लास्टिक का वॉशर वो भी साथ साथ घूम रहा था। मैंने इसको थोड़ा प्रेस करके रखा है और फिर उसको नट को खोला है और फिर वो निकल आया। तो ये बात आपको साथ भी हो सकती है। तो याद रखिएगा प्लास्टिक के पीस जो नट है ये 2 पीस है। इसके अलावा दो साइड पैनल्स हैं जिसमें दो दो बोल्ट लगे हुए हैं, वो आपको खोलने पड़ेंगे और उतारने पड़ेंगे साइड पैनल, अदरवाइज़ आप टैंक तक नहीं पहुंच सकते। एक बोल्ट ये लगा हुआ है और एक बोल्ट बाहर की साइड पर लगा हुआ है। वो जो साइड पे दो पैनल से वो फिर मैंने उतार के साइड पे क्रैश बार के साथ लटका दिए। ये लटके हुए हैं साइड पे। इनके अंदर इंडिकेटर की तारें थी, मैंने को नहीं छेड़ा। मैंने यहाँ बस पड़े रहें तो यहाँ पे रेस्ट करें थोड़ी देर। आधा दिन ख्वार होने के बाद फाइनली हम टैंक के आखिरी बोल्ट के पहुँच गए हैं। ये है जी वो बोल्ट और इस पर लगेगा 6 मिलीमीटर का एलन की। दिखाता हूँ जी आपको मैं अब ये दोबारा बाइक कैसा दिखता है जब मैंने सारे उसके पैनल्स उतार दिए हैं। और अब आखिरी रह गए हैं जी टैंक के नट। टैंक के नट उतारूँगा तो टैंक भी उतर आएगा। लेकिन जब मैंने इसका फ्रंट बीक उतारी थी तो बाइक ऐसा दिखता है जैसे आपकी दादी माँ के जो नकली दांत नहीं होते वो निकाल दें, दादी माँ का मुंह ऐसे अंदर चला जाता है हुक करके, वैसे ही आगे से दिख रहा है। ये दो रबड़ होसेस हैं, ये लीक लाइन है। जब आपका फ्यूल टैंक भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो यहाँ से ओवरफ्लो जो फ्यूल जो है नीचे जाता है सेफली। इनकी याद रखिएगा पोजीशन, एक मोटा है एक पतला है। इनको आपको डिस्कनेक्ट करना है अभी। और जब आप दोबारा फ्यूल टैंक वापस लगाएंगे अपना काम ख़त्म करने के बाद, तो इनको आपको उसी जगह पर दोबारा लगाना पड़ेगा। इतना बड़ा मैकेनिक मैं भी नहीं हूँ जितना बड़ा मैं को मशवरा देने लगा हूँ। जब आप टैंक उठाएंगे तो नीचे होगी जी फ्यूल लाइन, फिर जिसमें पेट्रोल गुजरता है। फिर होगा फ्यूल पंप की तार, होगी इलेक्ट्रिक कनेक्टर, और होगा साथ एक फ्यूल गेज की तार। फ्यूल लाइन खींच कर उतारने से पहले मैंने सोचा था कि यार अगर मैं जब वापस लगा रहा हूँ तो मुझे पता कैसे चलेगा कि फ्यूल जो कनेक्टर है कितना दूर तक वापस मैंने प्रेस करना है। तो उतारने से पहले मैंने एक ब्लैक मार्कर से ना एक लाइन लगा दी थी इस वाइट कनेक्टर पे कि यहाँ तक मुझे आगे खींच के ना प्रेस करना होगा। जब मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगा, स्पार्क प्लग चेंज हो जाएंगे, एयर फिल्टर चेंज होंगे, जब टैंक वापस लगा रहूँगा तो यहाँ तक एटलीस्ट मैंने फ्यूल लाइन के कनेक्टर को लाना ही लाना है। फ्यूल लाइन के कनेक्टर उतारने के लिए आपको दोनों तरफ से स्क्वीज़ करना पड़ेगा और खींचना पड़ेगा बाहर, लेकिन साथ ही पेट्रोल थोड़ा सा गिरेगा। तो इसलिए हमने शुरू में अक्लमंदी का मुजाहरा किया था और कहा था कि जी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दे, कहीं स्पार्क हुआ तो कहीं अभी आग ना लग जाए। तो लेकिन थोड़ा सा फ्यूल गिरेगा, ध्यान रखिएगा। ये वो ब्लैक मार्किंग जो मैंने लगाई थी, इसका मतलब ये है कि फ्यूल लाइन जो मैं जब वापस लगा रहा हूँ तो मुझे यहाँ तक लानी ही लानी है कनेक्ट करने के लिए। ये है जी क्लोज़अप अंदर से। आप देख सकते हैं दो इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स और एक फ्यूल लाइन है। इन सारों को आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और टैंक फ्री हो जाएगा और आपको फिर आप टैंक उठा के साइड पर रख सकते हैं। जब आप फ्यूल टैंक उतार के साइड पर रख देंगे तो फिर आपका मोटरसाइकिल ऐसा देखेगा जैसे एक मुर्गी, वैसे आपने सारे बाल उतार के रख दिए हैं और वो बड़ी गंजी गंजी दिख रही है। तो मोटरसाइकिल आपका बड़ा अजीब अजीब दिखेगा।
सारे जो पार्ट्स उतारे थे मैंने एक कपड़े के ऊपर रख दिए थे, और हर पार्ट के नीचे जो मैंने था ना उसके जो बोल्ट्स थे, जो पेच थे नट से, वो मैंने सारे उसके नीचे रख दिए थे कि इस टैंक के साथ ये 2-3 बोल्ट्स हैं और इस पैनल के साथ ये 3-4 बोल्ट्स हैं, सारे उसके नीचे, ताकि वो मिक्स अप ना हो जाए। हैं तो सारे एक जैसे ही, लेकिन वो इधर एक ऑर्गेनाइज हो जाए तो ईजी हो जाता है बाद में लगाना चीज़ें से, ये इसके साथ यहाँ से निकली थी, ये इसके साथ यहाँ से निकली थी। एयर फ़िल्टर जो है जी वो थोड़ा गंदा दिख रहा है, थोड़ा पुराना पुराना दिख रहा है, और जो थ्रॉटल बॉडी जो गोल्डन गोल्डन नज़र आ रही है ये थोड़ी साफ़ दिख रही हैं। एयर फ़िल्टर में भी आप यहाँ से भी निशान देख सकते हैं, लेकिन ये क्लोज़अप है उसका, इस पे कोई ऑयल या बर्न का मार्क था, लेकिन जब मैंने इस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी 2019 सितंबर की है, तो मे बी 2020 में किसी ने इसको बदलाया होगा, और अगले 5 साल तक ये नहीं बदला। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम टू चेंज इट। ये हैं जी इलेक्ट्रिकल कॉइल्स। इलेक्ट्रिकल कॉइल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल स्पार्क प्लग तक पहुंचाती हैं, और फिर वो फ्यूल को स्पार्क करता होता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायम्फ ने ऐसा डिज़ाइन बनाया हुआ है, इतना कंजेस्टेड किया हुआ है चीज़ को, कि ना वो हाथ जा रहा है, ना वो मेरे से डिस्कनेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे मैं इसको खींचने की कोशिश कर रहा, ना वो कॉइल बाहर आ रही है। आई थिंक ट्रायम्फ ने जानबूझ के ऐसा किया कि लोग अपना मोटरसाइकिल ट्रायम्फ डीलरशिप के पास जाके सर्विस कराएं और ख़ुद ना कर सकें, पैसा ना बचाएं। एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आपके जो कॉइल्स हैं उन पे आप मार्किंग कर लें 1 2 3, और उनके कनेक्टर के साथ भी 1 2 3 मार्क कर लें पेंट पेन के साथ। और वो इसलिए क्योंकि अगर आपने बाई चांस गलत तारें कनेक्ट कर दी, तार नंबर 1 जो है कॉइल नंबर 2 के साथ कर दी, और 2 वाली जो है 1 के साथ कर दी, तो आपका इंजन डैमेज हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि जो आपका ECU है, जो कंट्रोल यूनिट है, वो सिग्नल सेंड करता है, पहले कॉइल नंबर 1 को ऑन करो, फिर 3 को ऑन करो, फिर 2 को ऑन करो। अगर उन्होंने गलत तरतीब से ऑन करना शुरू कर दी क्योंकि आपने वायर्स गलत कनेक्ट की हुई हैं, मिसमैच की हुई हैं, तो आपका इंजन डैमेज हो सकता है। वो क्या पता ज़्यादा शेक करना शुरू हो जाए, फिर फॉरएवर डैमेज हो जाए। तो प्लीज़ इस तरतीब को इस तरह कॉइल्स पे नंबरिंग कर लें। कॉइल्स को मैंने लेवर टूल के साथ खींचने की कोशिश भी की कि इस तरह मैं इसको लेवर करके बाहर करूं, लेकिन वो नहीं आ रही थी, और मैंने फिर कुछ और इसका जुगाड़ और इलाज निकालना था। इस इशू का जुगाड़ है जी आपके जूते। आपने नई जूते सर पे नहीं मारने अपने, बल्कि जूतों में से शू लेसिस निकालना है, और शू लेसिस को आपने करना है रैप कॉइल के इर्द गिर्द, जो मैंने आपको दिखाई थी, और ये इस तस्वीर में नज़र आ रही है। और फिर मैंने इसको लपेटने के बाद ऊपर खींचा है, और वो करके बाहर आ गया कॉइल। तो ये जो जुगाड़ था, ये मेरा सोल्यूशन काम आ गया, और मैंने तीनों कॉइलों पे ऐसा किया। जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स है वो हिफ्लो का फ़िल्टर है, और साथ मैंने IDM के NGK के स्पार्क प्लग्स मंगाए हैं। तीनों जो स्पार्क प्लग्स मैंने निकाले हैं ट्रायम्फ में से, वो बहुत अच्छी कंडीशन में थे। इनका रंग कॉफ़ी की तरह है, ब्राउन सा, यानी कि ये ठीक बर्न कर रहे हैं और इतने पुराने दिख भी नहीं रहे। लेकिन मुझे इनकी एज नहीं पता कितने हज़ार माइल चल चुके हैं, इसलिए मैंने चांस नहीं लिया और ये तीनों बदला दिए। कॉपर ग्रीस का इस्तेमाल ज़रूरी होता है क्योंकि ये पार्ट्स सीज़ नहीं करती। जब मैं 10,000 15,000 माइल्स के बाद जब मैं ये स्पार्क से प्लग चेंज करूँगा, तो ये आराम से खुल के बाहर आ जाएंगे और फंस नहीं जाएंगे अंदर। तो इस तरह मैंने कॉपर ग्रीस लगाई है। अब मैं इनको वापस डालूँगा मोटरसाइकिल में। जो मैंने स्पार्क प्लग निकाला था उसके ऊपर इस तरह की सिल्वर कैप नहीं थी, लेकिन नए वाले के ऊपर है। दैट मीन्स मुझे ये सिल्वर कैप अपने स्पार्क प्लग से उतारनी पड़ेगी। आपको अपने मोटरसाइकिल में भी चेक करना पड़ेगा कि किस टाइप का स्पार्क प्लग उसके अंदर था पहले मौजूद। उसको उतारने के लिए मैंने जो सॉकेट यूज़ की थी स्पार्क प्लग खोलने के लिए, उसमें इसको ऐसे घुसाया, फिट होगी, और फिर प्लायर्स, जिसको आप चूड़ा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, उसके साथ मैंने इसको ऐसे खोला, अनडू किया, और फिर वो आराम से उतर गई रोटेट हो गए। तीनों स्पार्क प्लग साथ मैंने ऐसा किया था। प्लीज़ नोट कीजिएगा आपके मोटरसाइकिल में किस टाइप का स्पार्क प्लग गया हुआ है, उसी तरह आपको करना पड़ेगा। फिर मैंने स्पार्क प्लग्स को इस तरह एक मैग्नेटिक स्टिक के साथ अंदर डाला है। जा रहा है अंदर, एक दर है, नहीं नहीं नहीं, सुराख के अंदर। ये देखें जी, बैठ गया, ठीक हो गया, दिखाई दे दिए, निकला मैग्नेटिक निकला। आपको चाहिए नंबर 10 स्पार्क प्लग सॉकेट या नंबर 16 डीप मिलीमीटर सॉकेट। फिर आपको इसको ऐसा रोटेट करना है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वो स्पार्क प्लग अंदर जा रहा है? आप वही मैग्नेटिक केबल दोबारा थोड़ा रोटेट करने के बाद, वही जो आपने मैग्नेट यूज़ किया था, वो देख रहे हैं स्पार्क प्लग अंदर, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं वो नज़र आ रहा है। फिर वही मैग्नेट मैं उसको अंदर डालूँगा। अगर वो स्पार्क प्लग अंदर चला गया, थ्रेड में जा रहा है, तो बाहर नहीं आएगा। ये देखें, बाहर नहीं आ रहा, दैट मीन्स कनेक्ट हो चुका है स्पार्क प्लग। लास्टली में भी अपने टैंक को WD-40 के साथ साफ़ कर लें ताकि इस पर कोई रस्ट ना दोबारा आए। दैट्स इट।